नमस्कार। आप लोग आज कादम्बरी कथामुख का जो है प्रश्नोत्तरी करने चल रहे हैं। आप लोग अब अपने हिसाब से उत्तर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग अपना अपना ध्यान आकर्षित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर हम चलते हैं। कह रहे हैं कादम्बरी एकम डैश 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 काव्यम अस्ति। आख्यायिका है, इतिहास है, कथा है, चंपू है। तो आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन 1 मार देंगे। आपका ऑप्शन सी, जिसको कहते हैं कथा, ठीक है। और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। वाणभट्टस्य गद्येः रीतिः अस्ति। रीतिः अस्ति। वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है, किमपि ना किमपि, कोई नहीं, जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस समय आपका हो जाएगा बाण का पांचाली रीस। पांचाली जो है रीत है। वैद गौड़िक 5 लाठी मारो। वैद गौड़िक 5 लाठी मारो। वैदिक गौड़िक और पांचाली लाठी, ठीक है। ये आपका क्लू है, क्रम है। चलिए, शुकनाशोपदेश कस्मिन् ग्रंथे निबद्ध अस्ति। रघुवंशे, कादम्बर्यां, महाभारते, रामायणे। किस आपके ग्रंथ जो है का शुकनाश का जो है किस ग्रंथ से संबंधित है या निबद्ध है? तो आप लोग पढ़े हैं सब लोग, आप लोग, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कादम्बर्याम। एक प्रकरण ग्रंथ है आपका शुकनाशोपदेश, आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका यह आपके पीजीटी के लिए, यूजीसी नीट के लिए, हायर के लिए और टीजीटी के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है। चलिए, कादम्बरी कथायाम नाटकस्य नाम किम? शूद्रकः। बी ऑप्शन आपका तारापीडः, चंद्रपीडः, वैशंपायन। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चंद्रपीडः का अंतर्विनायक। चलिए आगे चलते हैं। है तो छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन ध्यान देने हैं, ठीक है। तारापीडस्य मंत्री कस्ति। तारापीठ का मंत्री के विषय में बताना है। चंद्रपीड हैं, शुकनाश हैं, पुंडरीक हैं और शूद्रक हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है। पांचवा का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भैया, शुकनाश हैं, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। चंद्रपीड अवतार। चंद्रपीड डैश डैश क्या अवतार है? चंद्रपीड का अवतार आपको बताना है पुंडरीकेश और ब्राह्मण शिवश चंद्रमसा। आपका 6 का ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चंद्रमसा। चंद्रमा, चंद्रपीड और उसके बाद जो है चंद्रमा का अवतार का है, यहाँ भरा जाएगा आपका चंद्रमसा भर जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हम, ठीक है। चलिए, कादम्बर्यां शुकनाशस्य पुत्रः अस्ति। कादम्बर्यां शुकनाशस्य पुत्रः कः? चंद्रपीड, वैशंपायन और पुंडरीक हारित। आपको 7 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, वैशंपायन। वैशंपायन है कादम्बरी में जो है शुकनाश का पुत्र कौन है? वैशंपायन है। और जो है तारापीठ के पुत्र कौन है? चंद्रपीड हैं। तो ये दोनों दोस्त रहते हैं। चलिए ठीक है, मित्र जिसको कहते हैं, साथ पढ़ते रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ युद्ध पे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कादम्बर्याः मूलम स्रोतम किम? क्या मूल स्रोत है? गूढ़ाढ्यवृत्त कथा, अमर कथा, अवंती सुंदरी कथा और शूद्रकस्य कथा, कौन सा आपका है? चलिए 8वें का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गूढ़ाढ्यवृत्त कथा, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। कादम्बर्याः उत्तरार्धः कः विरचितवान्? राघवः, भूषणभट्टः, मल्लिनाथः, शंकर भट्टः। आपका हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन आपका हो गया, भूषण भट्ट। कादम्बरी में उत्तरार्ध भाग, ठीक है, 1/3 भाग आप समझ लीजिए।
महाकाव्य बाण लिखे थे और उनके पुत्र जो कुछ बचा था उसी में लिख दिए थे। मतलब 70% आप जो है लिखे थे बाणभट्ट और 30% जो बता 35% आपका लिख दिए थे भूषण भट्ट, क्योंकि वो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद साथ लगे हुए थे, कोई कहानी में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कादम्बर्याम शुकनाशः कस्य राज्ञः मंत्री आसीत्। कादम्बरी में शुकनाश किसके मंत्री हैं? रामस्य के, दुष्यंत, दशरथ, तारापीड है। यहाँ आपका हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा, तारापीड है। ठीक है, हाँ चलिए। चंद्रपीड से कश्य पुत्र अस्ति, किसके पुत्र हैं? श्वेत केतु हो, तारापीड से शुकनाशोपे और हंसस्त। ये आपका ऑप्शन बन रहा है, आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा चंद्रपीड किसके पुत्र हैं? तारापीड के। मैंने पहले ही बता दिया था इस प्रश्न में ही। ठीक है, तारापीड आप सही करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्म्या कृत प्रभावित राजा दर्शनम अपि, यहाँ लंत मार देंगे ताकि गणयति, डैश डैश में भरना है आपको। अनुग्रहम, वर प्रदानम, पावनम, उपकरणम, उपकारकम। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 का आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रह। लक्ष्मी कुछ प्रभावित, यहाँ पर आप भर दीजिए अनुग्रह। ठीक है, चलिए अगले 13वां की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, चंद्रपीड राजाभिषेक उपदेशम ददाति, ददाति दत्ता, ददति, प्रथमा एक वचन। ठीक है, तारापीड शुकनाशः वैशंपायन पत्र लेखा। चंद्रपीड जो है किसके जो है राजाभिषेक के समय में उपदेश देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया बी ऑप्शन आपका शुकनाश। चंद्रपीड को तारापीड उपदेश देते हैं, उसी से आपका एक प्रकरण ग्रंथ हो गया है शुकनाशोपदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, आप लोग जानते हैं इसको। और चलिए, शुकनाशोपदेश देशानुसारणे अहंकारस्य एकं प्रबलं कारणं वर्तते। बुद्धिमता ज्ञानासाहित्यम, ज्ञानरा साहित्यम जिसको कहते हैं। ठीक है, साहित्यम। और गर्भेश्वरत्वम संयोजन्यम। ठीक है, अब आपको 14 का ऑप्शन सी आपके बताना है, सही है। ये कह रहे हैं शुकनाश जो उपदेश का अनुकरण करते हैं अहंकार का, प्रबल का, वह जो है गर्भेश्वर माने पैदाइशी जिसको कहते धन, इसी को कहते हैं गर्भेश्वरम। पैदाइशी धन तो है ही, पिता का धन तो उनका ही धन, तो इसी से गर्भेश्वरम कहा गया। चलिए, गुरुपदेशम महत्वम अस्मिन् उपवर्णितं विस्तारेण। हर्षचरिते, दशकुमार चरिते, नैषधि चरिते, कादम्बर्याम। ठीक है, 15 का आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, आपका हो जाएगा कादम्बर्याम। गुरु को उपदेश की जो महत्व बताई जाती है जो है, यह आपके विस्तार से आपका इसमें ही कादम्बर्याम बताई जाती है। चलिए अगला चलते हैं। इसमें आपको बताना ये है, अतिशुद्धम स्वभावम अपि कृष्णचरितम आकरणम अपि हस्त स्थितम सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित कस्य विशेषणमस्ति। यह किसका विशेषण है बता रहे हैं। रुद्रकस्य है, वैशंपायनस्य है, पुंडरीकस्य है, चंद्रापीडस्य। ये किसका विशेषण है? आप थोड़ा ध्यान से देखें, कथामुख पढ़े होंगे तो अवश्य आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन आपका शूद्रकस्य लग रहा है, क्योंकि अशुद्धम शुद्ध होकर के अपने भुवन को जाते हैं। कृष्ण चरितम अकारणम, हंस चरितम, ये सब आपके भुवन तल राजानम अद्राक्षित में देखे। ठीक है, चलिए ये सब विशेषण आपका शूद्र का है। चलिए समय नहीं तो और समझाते। चलिए, कालमली वृक्ष वर्णम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। रघुवंशे किरातार्जुनीयम कादम्बर्याम शिवराज विजय। इसको तो आप लोग शाल्मली के वृक्ष जो वर्णन आता है आपको
कादम्बरी याम आता है। कादम्बरी में आता है। शाल्मली वृक्ष का वर्ण, जब वही शेमर का वृक्ष मतलब आता है, वहलिया तोड़ फोड़ करता है, सबको मारता है, तो वही जो है शाल्मली के वृक्ष में ही छिप जाता है शोक, वही बात है। चलिए, पुंडरीक कस्मात् कारणात् मृतः, किस कारण मृत्यु हो गई थी पुंडरीका? विरहातापेन रोगेण आत्महत्याया त्रिषुड़या, किस कारण हुआ था? आप लोग जानते हैं, जो महाश्वेता रहती थी उसे कुसुम मंजरी उसके कान से ले लेती है, कहती है तो बहुत सुगंधित है, कहते ठीक है आप ले लीजिएगा, और उसी में उसको जो है मुग्ध हो जाता है, जो है इसी से उनको जो है समय पर नहीं आ पाती हैं। जान लीजिए कि ये क्या नाम है, ये क्या कहते हैं महाश्वेता, इसीलिए जो है प्राणांत हो जाता है। आप अब इसमें आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, विरहा तापे, विरह तप में वो मृत्यु हो जाती है, जबकि दूसरे जन्म में होता है मुलाकात, लेकिन एक बार प्राणांत हो जाता है। कादम्बरी कथाया पुंडरीक सखा अश, पुंडरीक जो है किसके शता पैपायन के हैं, चंद्रपीठ के हैं, कपिंजला हैं, शुकनाशा हैं। अब आपको आपके सामने बताना है, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कपिंजल। पुंडरीक सखा जो है, पुंडरीक के सखा कौन है? कपिंजल हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कहानी बड़ी लंबी है। हाँ, इंद्रयूध बन जाते हैं। हाँ, तो दूसरे जन्म में दोनों मुलाकात होती है। चलिए ठीक है। लक्ष्म्याः चंचलम अस्ति अस्तिन् उपवर्णितम अस्ति शाकुंतले कादम्बर्याम हर्षचरिते रघुवंशे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन कादम्बर्याम हो जाएगा। लक्ष्मी का जो चंचलता का वर्णन हुआ है आपका इसी में कादम्बरी में हुआ है। चलिए, वैशंपायनम वृत्तांता पुत्रो वर्णित 10 कुमार चरिते मृच्छकटिकम कादम्बर्याम हर्षचरिते। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपके सामने पेश हो जाएगा कादम्बर्याम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न वैदग्धम गणयति और इति अस्मिन् वाक्ये वैदग्ध शब्दस्य को अर्था, ये मिट गया है, वैदग्ध है, वैदग्ध शब्द को अर्था, क्या अर्थ है? कह हो जाएगा, कह का अर्थ हो जाएगा, यहाँ 2-3 सूत्र लगा तो और से हो जाएगा, आपका विसर्ग का ओ हो जाएगा। चलिए, निपुणता, पांडित्य, चतुराई, मूर्खता, किस कारण जो है जो लक्ष्मी की जो है वर्णन में क्या वैदग्ध गणयत, किसकी गणना नहीं करती हैं? निपुणता की, पांडित्य का, चतुराई का। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा पांडित्य का। कोई भी कितना बड़ा पांडित्य रहे लेकिन वो गणना नहीं करती लक्ष्मी, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे शुकनाशोपदेश में, बहुत बढ़िया वर्णन है। चलिए, अब चंद्रपीठ सेविका का अस्ति, कौन अस्ति है? मदन लेखा, चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका पत्रलेखा। चंद्रपीठ की जो सेविका है, जिसको तांबूल कर वाहिनी बोलते हैं, वो आपका हो गए सेविका, ठीक है। चलिए, कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्धा अर्थो अस्ति। यहाँ आपका 2 संधि बन रहा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पूर्व रूप से संधि हो रहा है, पूर्व रूप कर रहे हैं, पूर्व रूप तो यहाँ भी दोनों हो ही रहा है, लेकिन दोनों जगह पर तात्पर्य से ओ हुआ है, इसको जानते हैं। चलिए, अप्सरा है, मदिरा है, भीरु स्त्री है, कदम धारणी है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मदिरा, कादम्बरी शब्द का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका। कादम्बर्यानुसारम विदिशा कस्य राजधानी आसीत्? तारापीठ, चंद्रपीठ, शुकनाशस और शूद्रकस्य। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा शूद्रकस्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कादम्बर्याः त्र्यक पात्रं वैशंपायनः शुकः कस्मिन् आश्रमे लब्धवान आश्रय। तो आपका 26 का हो जाएगा आपका
रामगिरियाश्रम में, जाबल्याश्रम में, अगस्त्याश्रम में, चित्रकूटाश्रम में हो जाएगा बी ऑप्शन आपका जाबल्य आश्रम में। कादम्बरी की तिर्यक माने जो पक्षी है शोक का वर्णन बता रहे हैं। यह मतलब जाबाल्य आश्रम स्नान करके महर्षि जाबाल्य आ रहे थे और उसके बाद जो है इनको देखे तो कहें इसका तो बड़ी ग्रह खराब है, शाम को बताते हैं वही बात है। चलिए ठीक है, शाम को इसकी कथा सुनाते हैं। अरे बाप रे कैसे हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है। प्रश्न देखेंगे। कादम्बर्याः शूद्रकः ऐतिहासिकः पात्रम् अस्ति नावा निश्चिति ताम। अब आपका पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, कविकल्पित, उभयम उभयः, उक्त उभयम अपि ना, आ निर्णय। इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। आपका कवि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कवि कल्पित है। कादम्बरी जो शूद्रक का ऐतिहासिक पात्र है सब कवि कल्पित है, कहने का मतलब ये है। चलिए 28 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एषु कादम्बर्या पुरुषम पात्रम नास्ति। कौन से ऐसा है कादम्बरी का पात्र नहीं है। हारितः, जाबाली, मैत्रेय, शूद्रक। अब आप लोग समझ गए होंगे, आपका हो जाएगा मैत्रेय ऑप्शन। ठीक है, बहुत तेजी चलेंगे। कादम्बर्या महाश्वेता कह देवम उपवीणयति अस्मः गणेशम शिवम विष्णुम और इंद्रम। किस भगवान की पूजा करती थी महाश्वेता। आप जान गए होंगे, हमें आशा है आपका शिव भगवान की पूजा करती थी। ठीक है, चलिए। चंडाल कन्या प्रथमे जन्मनि कहासीत लक्ष्मी दुर्गा पार्वती सरस्वती। ठीक है, अब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है। चांडाल कन्या आनीतः शूकः कः आसीत कपिंजला इंद्रायुध पुंडरीकः चंद्रमा। जो चंडाल कन्या लाई जो है वह कौन था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा पुंडरीक थे शूक। पिछले जन्म में वो पुंडरीक थे, वही प्राणांत हुई एक बात जो है कहने का मतलब शूक बन गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाश्वेता वृत्तांते किम नाम सरो वर्णितम। पंपा सरोवर, अक्षोद सरोवर और मानसर ब्रह्मसर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अक्षोर सरोवर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कादम्बरी कथायां पुंडरी कस्यानुरागम कस्य प्रति आसीतः। कादम्बरी महाश्वेता शाकुंतलाम तापसीम। तो यहाँ आपका सी 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा महाश्वेता। पुंडरीक सा जो है प्रति अनुराग किसके था, महाश्वेता के प्रति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाश्वेता चरित्रम अवतारितम कादम्बर्या रामायणे महाभारते दश कुमार चरित्रम हो जाएगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 36 हो जाएगा 36 से 35। चलिए अस्तनियुगलम अस्त्रस्नानम डैश 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 इत्यादि कादम्बरी कथा मुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति जाबाली और शूद्रकः सुकनाशा वैशंपायन शोका। 35 का आपका ऑप्शन आपके सामने है। ये आपका वैशंपायन या शोक कह लीजिए, वही आपका पूरे कथा का वर्णन सुनाता है। हाँ ठीक है, राजा शूद्रक से। ठीक है, चलिए ठीक है। कादम्बरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोचते। गुरु जी ने लिखा है, जो शुकनाशोपदेश के बुक निकाले हैं, इसमें ये लाइन दिए भी हैं। कादम्बरी पदे को अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें, यमक है, श्लेष है, रस्वत है, कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है,
इसमें सी ऑप्शन है, श्लेष अलंकार है, दो दो अर्थ दे रहा है। कादम्बरी का रस जो है ऐसा रस है जो अगर इसका ज्ञान हो जाता तो हार निद्रा सब दूर हो जाती है, ना रोचते नहीं अच्छा लगता है, कहने का मतलब इसी प्रकार सिद्ध है। कादम्बरी के विषय में है, कादम्बरी नामक जो कादम्बरी महाश्वेता है, इस टाइप उनका रस देखेंगे तो चंद्रापीठ को लिए कहा गया, चंद्रापीठ के लिए कहा गया। चलिए ठीक है, अब भी बहुत देर हो जाएगा। और कादम्बर्याम विंध्याटवी वर्ण्ये अचेतनम पदार्थानां चेतन देवताभिः उपमा कारणस्य मूले चमत्कारोऽस्ति। आपका सेवन को हो जाएगा वक्रोक्ते यमक श्लेषस्य अनुप्रासस्य, यहाँ पर हो जाएगा 37 का सी ऑप्शन श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गंधर्व लेखे व पश्यतः एवं नश्यति इदम वाक्यम अस्ति, वाक्य में हथोड़ेंगे अति प्रेम से निकल जाएगा। 10 कुमार चरिते और उंद्रा राक्षस कादम्बर्याम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कादम्बर्याम। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। सुभाषितम हारि विशत्य हो, विशत्य अधो, विशत्य कर देंगे अधो हो जाएगा। ग्लांतम दुर्जन शार्कः रिपोरिः, यू कर देंगे रिपोह, यू कर देंगे तो अमृतम हो जाएगा। इतिकेन कभी ना उक्तम, कभी ना उक्तम। ठीक है, तो वेद व्यासेन बाण कवि नाम और महाकवि कालिदास भाषण इत्यादि इस टाइप हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन बाण महाकविना। अकारण अगला है अकारण आविष्कृत वैदारुणाद आसज्जनाद, आसज्जनात् कस्य भयम ना जायते पदस्य प्रणेता का, तो आप जान ही गए हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए बाण भट्ट हो जाएंगे आपका। अब आपका हो गया, अगला प्रश्न चलेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 41। ठीक है, स्फुरित कला कलाप बिलाल विलास कोमला वाक्यांश वयम वाक्यांशो अयम वाक्यांशः भी कह सकते हैं। अयम वैशिष्टम प्रकटयति गद्य काव्यम वासवदत्या रत्नावल्या कथा काव्या, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कथा काव्य है, कथा है कहने का मतलब। ये छोटा प्रश्न है। सर्वदा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम डैश 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 विद्यति मुद्रा राक्षसे हर्षते अभिज्ञान शाकुंतले कादम्बर्याम, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कादम्बर्याम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कालो ही गुणास्य दुर्निर्वार वारताम आरोपयन्ति मदनस्य सर्वदा वाक्यम एतद डैश डैश वदति विलासवती महाश्वेता कपिंजला और तरलिका, यहाँ आपका हो जाएगा बी ऑप्शन महाश्वेता। ठीक है, यह ऑप्शन भरा जाएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। महाश्वेताया प्रेमणि कह स्वप्राणान त्यक्तवान, चंद्राबीर हारित पुंडरीक और इंद्रायुध, यहाँ हो जाएगा पुंडरीक, सब लोग जानते हैं, टाइम नहीं लेंगे, बच जाएगा समय। अंशुय अंशुमय, अंशुमय मैं प्रत लगा है मय एवं अंशुमयी, अंशुमयी कर देंगे तो हो जाएगा मई इव मयीम, मयीम छोटी की मात्रा हो जाएगा तो मयीम इव कर देंगे। तनुक छायान अलुलिप्त भूत भूतला नाम भूत लाम इयम पंक्ति कह वर्णयति शकुंतलाम महाश्वेताम कादम्बरी शीताम, तो आपका हो जाएगा 45 के बी ऑप्शन हो गया आपका महाश्वेताम। ठीक है, उन्हीं की महाश्वेता के लिए आया है। और महाश्वेताया प्रियकरः कः अस्ति कादम्बर्या तारापीडः स्वचंद्रकेतुः पुंडरीकः
आपका हो गया डी ऑप्शन आपका आएगा पुंडरीका। चलिए अब आपका अकारण बिना कारण का आविष्कृत वैर दारुणाद कर देंगे तो आसज्जनात कर देंगे, अलग हो जाएगा। बिना आसज्जनात कश भयम ना जायते, यहाँ पर हो जाएगा इत्यादि कस्मिन श्लोके ग्रंथे। आप समझ लीजिए, पकड़ लेंगे तो ये सब आएगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन है चारों, उसके बाद आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे, बहुत बताएंगे, टाइम लग जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, पीजीटी छात्र हैं, कोई तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अस्तनम युगम आश्रुस्नातम समीपवर्ती समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि चा चरति है चरति विमुक्ताहारम व्रतम यु भवतो हो, भवतः कर सकते हैं, हस्य है होगा। हाँ, तो रिपुः स्त्रीणाम इति श्लोक निबद्धते हस्य से। आप जान ही रहे हैं सब, कादम्बरी तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, तो यहाँ और भी आप पकड़ लीजिएगा, इससे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर्वदा न कंचन अस्पृशन्ति शरीर धर्माणाम उपथाया कास्माद् ग्रंथा आदेवत वाक्यम उद्धृतम। कुछ हमारे मित्र कमेंट किए थे। ठीक है, जो भी आपका राय बात रहेगा आप कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करेंगे। चलिए हर्षरित चरितात कादम्बर्यात, यही आपका सही हो जाएगा 49 का। ठीक है, चलिए वाक्यम धृतम। चलिए अब आपका है आचिरेण च तस्यः स्वयं पतितैः फलैः अपूरयत् भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति कादम्बर्या संबंधे महाश्वेताया संबंधे पत्रलेखा मदन लेखा। अब आपको यह जो शब्द आया है किसके संबंध में कहा गया है? आपको महाश्वेता के संबंध में कहा गया है। ठीक, 51 है। स्वरस्य एव कर देंगे अभिनयश हलंत मारेंगे तनेन फिर अनुभूयते इति फुटिक लगा लेंगे इति इदम, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। कस्य वचनम गर्ग मुने हरित मुने जाबाली मुने अगस्त मुने, तो आपका हो जाएगा 51 का सी ऑप्शन जाबाल मुने हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुंडरीक महाश्वेता वियोगेन तप्त शरीर त्यक्त्वा अपरस्मिन अपर माने दूसरे का, अस्मिन माने त्याग, उसको त्याग करके जनमन का अब भूमिन हो गए। लिट लकार रूप चलता है, P1 का है। ठीक है, यहाँ पर व्यास वैपायन और शूद्रक और जयपाल हो जाएगा। उसके बाद आपका 52 को हो जाएगा वैशंपायन था। ठीक है, ठीक है, चलिए शुकनाशोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्मम कस्मात् न अलिंग्यत, कस्मात् न अलिंग्यत। जन्म कस्मात् जन्म है, कस्मात् नहीं। ईर्ष्या कारणात् अपवित्रम यो और अनिमित्तम यो अन्यमाना पातकीनम यो अन्यमाना। आपको हो जाएगा 53 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ईर्ष्या कारण जो है सरस्वती जो है परिगृहित माने त्याग देती हैं, जन्म में लोग आलिंगन भी नहीं करती हैं। ठीक है, किसको परित्याग कर देती हैं? ऐसे लोगों को लक्ष्मी ना अलंकृत। और आगे कुछ होगा और आप लोग देख लीजिएगा, ईर्ष्या के कारण त्याग। अब अगला प्रश्न है, अब आपके सामने पेश है कादम्बरी की दिशा ग्रंथ विद्यते आख्यायिका इतिहास है, कथा है, क्या है? तो आपको सिर्फ कथा है, आपको बार बार कहते आख्यायिका नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। लगभग 60 प्रश्न तक आपको हल करा दिया जाएगा। 5 प्रश्न और चलेंगे। अब आगे चलते हैं। कादम्बर्याः कथा अस्ति। कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत रामायण आधारित महाभारता पूर्णतः काल्पनिक। कहने का मतलब आपको 55 के ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कल्पना प्रसूत। सारी बात कल्पना के माध्यम महा के बाणभट्ट, चाहे पात्र के माध्यम से हो चाहे कथा के माध्यम से, सब कल्पना प्रसूत है। ठीक है। चंद्रापीड कस्य ग्रंथस्य नायक। चंद्रापीड किस ग्रंथ के नायक है तो आप जान लीजिए कादम्बरी के। और इसमें ये तो बहुत जानने की बात नहीं है। जो नए भाई बहन हैं बात अलग है। बाणभट्ट कादम्बर्या कस्य हरेति प्रयोग, ये बहुत काम चीज़ है। वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली है और कोपिन में कोई नहीं है, तो आपको पांचाली रेत का प्रयोग किए गए हैं बाणभट्ट महाराज कादम्बरी में। कादम्बरिया पार्श्व नायिका में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्श्व नायिका कौन है? पार्श्व नायिका जो है मदलेखा है, विलासवती, कादम्बरी, महाश्वेता, पत्रलेखा, ये सब में आपको समझ लीजिए महाश्वेता पार्श्व नायिका हैं। जैसे फिल्म में कहते हैं साइड हीरो या साइड हीरोइन कहते हैं, वही बात यहाँ पर है। चलिए कादम्बरी प्रमुख नायक कः सीत कपिंजलः तारापीडः चंद्रपीडः वैशंपायनः। तो आपका कादम्बरी के प्रमुख नायक कौन है? प्रमुख नायक आपके चंद्रपीड मुख्य नायक है, और पार्श्व नायक नायिका पार्श्व नायक नायिका जो है आपके पुंडरीक हैं, जो प्राणांत हो जाता है। और क्या कहते हैं पुंडरी के कपिंजल, पुंडरी के मान चलिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं महाश्वेता है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं प्रमुख नायक हैं, हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं बाणभट्ट शैल्या प्रमुख विशेषता मास्ति कांता सम्मित जो है क्या कहते अरे यार मेरे यहाँ भाई खटपट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कांता सम्मितयोपदेश सरस शैल्या अलंकार शैल्या द्वयो और कोण हो। इसी से मेरा दो तरफ निगाहें चली जाती है। कहने का मतलब है आपका सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, सी ऑप्शन द्वयो। अलंकार से शैली भी बहुत अच्छी है, कांता सम्मित भी बहुत अच्छी है कादम्बरी में। ठीक है। कांता सम्मित जानते हैं पत्नी के द्वारा कुछ उपदेश किए गए, कुछ कांता सम्मित आप काव्य प्रकाश में देखेंगे। प्रभ सम्मित, कांता सम्मित, तो ये सब 3 शैली होती हैं, वही बात है। और अलंकार जितने दिए गए हैं बहुत बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसीलिए दोनों दयो माने दोनों माना गया। इसी प्रकार विराम करते हैं। आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे अच्छा लगा वीडियो। कहीं अगर त्रुटि लग रही तो आप लोग क्षमा करिएगा। कुछ भाई बहन लिख देते हैं, ठीक है, आप अपनी बात अपनी लिखें, हम प्रयास करेंगे जो भी हो सकेगा। ठीक है, आप अपनी अवश्य जो भी इसमें कमेंट बॉक्स माध्यम से अवश्य अपनी बात रखें। ठीक है, और कहेंगे तो और भी प्रश्नोत्तरी है कादम्बरी के करा देंगे, लेकिन आप कमेंट में कहेंगे तभी, नहीं तो दैंड होगा। अगले में फिर दूसरे हम ले आएंगे नल चंपू के। ठीक है, ये पीजीटी में और टीजीटी में मान लीजिए, ये तो टीजीटी पीजीटी में और यूजीसी में सब में काम देगा। नल वल मान लीजिए चंपू जो बात है पीजीटी और हायर के लिए है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर जुड़े रहने के लिए, इतनी देर बने रहने के लिए लाख लाख धन्यवाद। ठीक है।